right, class? Greetings of the day. Let's start with today's topic. As you know very well that in our previous class we have been discussed the topic group P block, in which we have studied the 13 elements, in which we have studied the physical properties also, right? I think you're pretty sure that in our previous class we have studied about the electronegativity, ionization enthalpy, atomic size, metallic character. These all topics were covered by us in our previous class. Now in today's class, we are going to start the oxidation state in group 13 elements, right? So let's begin. All right. First of all, as you know very well, the electronic configuration of group 13 element is S2Np1. That means there are overall 3 electrons present in group 13 element. If I'm talking about boron, aluminium, gallium, indium, helium, so on. Right? Now, the very basic point over here is whenever we start to discuss the oxidation state of group 13 elements, mostly due to these 3 electrons present, oxidation state is given as +3, and in some cases +1 also. What I am saying, ये बोल रही हूँ कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे मैं बोरोन की बात करूँ, एल्यूमिनियम की, गैलियम की, कोई भी एलिमेंट हो, मोस्टली उनके अंदर NS2Np1 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रेजेंट है. ड्यू टू दिस रीजन टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 रहेगी, क्योंकि वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन और साथ में जो p ब्लॉक का एलिमेंट इलेक्ट्रॉन है उसको भी रिमूव कर सकते हैं. बट जैसे जैसे हम डाउन द रूट मूव करते हैं, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी बजाय कुछ केसेस में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मच स्टेबल. +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कॉमनली फाउंड. Okay, now what is the reason? All right, my dear students, start with the topic. Okay, first of all, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ा सा टॉपिक शुरू किया है, आपको बताना शुरू किया है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे मैं बोरोन की बात करूं, एल्यूमिनियम की या टेल्यूरियम की, अगर मैं ग्रुप 13 मेंशन कर रही हूं, दैट मींस इसके आउटर शेल के अंदर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, व्हिच इज वेरी कॉमन. ये पॉइंट हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ लिया है बहुत अच्छे से. अब ड्यू टू दीस 3 इलेक्ट्रॉन्स, जब भी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगी कि आपके ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स कितनी वैल्यू से शो करेंगे. सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट NS2 and like this, तो ग्रुप मूव करते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बजाय +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर कॉमनली फाउंड. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बजाय +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों बेटर समझी गई? उसका आंसर है इनर्ट पेयर इफेक्ट. आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने, जब मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कराई लोग एलिमेंट, आई थिंक इन लास्ट 3-4 क्लासेस, उस टाइम हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था. जो आइडिया था इनर्ट पेयर इफेक्ट का वो भी समझा था. इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट इज बेसिकली रिलक्टेंस ऑफ s block electron pair to participate in bonding. To participate in bonding. What does it mean? It means inert का मतलब होता है inertness, stiffness, reluctance, non-reactiveness, एक ही मतलब है इस चीज का. और पेयर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, साइज बढ़ता चला जाता है, और साइज इंक्रीज होने की वजह से जो आपका s ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यानी ये S2 वाला इलेक्ट्रॉन, ये पार्टिसिपेट करने से मना करता है. ये फर्दर पार्टिसिपेट करना खुद को प्रेफर नहीं करता. ठीक, इसकी वजह से क्या होगा, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें शो हो रही थी, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो शो नहीं होगी, और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है इन द p ब्लॉक,
ड्यू टू विच एक ही इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइटेड करा सकते हैं और हमारा +3 के बजाय +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर कॉमन है। Am I clear about the point? सेम कि ज्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं वो +3 और +1 दोनों शो कर सकते हैं, बट डाउन द ग्रुप जाते जाते +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा फॉर्म होती है एज कंपेयर टू +3। और अगर मैं चीजों को स्पेसिफाई करूं, कंसाइज करूं, तो टेल्यूरियम आपका ऐसा एलिमेंट है जिसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू +3। अगर मैं गैलियम की बात करूं, एल्यूमिनियम की बात करूं, दोनों के केस में +3 बहुत इजीली मिल सकती है लाइक दिस, बट टेल्यूरियम वाला आपका केस ऐसा है जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विजिबल नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती। रीजन बिहाइंड दिस, रीजन इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन पेयर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो आपकी शेल के अंदर, आपके एलिमेंट के अंदर एज इट इज फिक्स रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो वहां से रिमूव होना स्टार्ट हो। ठीक है जी, सो दिस इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इसकी वजह से हमारी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 की ज्यादा कॉमन हो जाती है डाउन द। ओके, बिसाइड्स दैट इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है कि जो आपका बोरोन है, हमने पढ़ा था कि हमारा जो बोरोन है जी वो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। पढ़ी थी बात हमने ये पढ़ा था कि चाहे हमारा बोरोन हो या फिर कार्बन हो या फिर अगर मैं एल्कलाइन मेटल में बात करूं, मेरा लिथियम हो, बेरिलियम हो, कोई भी एलिमेंट किसी भी ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो अपने बाकी सारे सबसे अलग बिहेवियर शो करता है। राइट, क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बोरोन की बात करूं, कार्बन की, लिथियम की, बेरिलियम की, कोई भी एलिमेंट जो आपका फर्स्ट नंबर होता है वो बाकी सारे एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो बोरोन भी वही केस है, वो सबसे अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। रीजन क्या है, जो आपका बोरोन है उसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल, वेरी स्मॉल साइज, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हाई आयनाइजेशन। स्मॉल साइज होने की वजह से, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होने की वजह से, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है जी कि हमारा कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कितनी एनर्जी। ठीक, नाउ द पॉइंट हियर इज, अगर मैं बोरोन की बात करूं, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका साइज भी बहुत स्मॉल, तो ये ना तो +1 और ना ही +3, इन दोनों को ही शो करना पसंद नहीं करेगा, नॉट प्रेफर्ड बाय बोरोन ओनली, नॉट प्रेफर्ड बाय बोरोन। रीजन क्योंकि ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है, और एनोमलस बिहेवियर क्यों शो करता है, क्योंकि साइज छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी बहुत मुश्किल है, और 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना तो इम्पॉसिबल केस हो जाता है। ठीक, इसकी वजह से जब सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो रीजंस आ रहे हैं, तो बोरोन जो है में पार्टिसिपेट कर सकता है, दैट्स इट, बट ये +1 या +3 करके आयनिक बॉन्डिंग शो नहीं करें। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने सिर्फ 2 बातें पढ़ी हैं, फर्स्ट +3 +1 कॉमन है, डाउन द ग्रुप +1 होती है, और सेकंड बोरोन का केस एक्सेप्शन है, ना वो +1 शो करेगा ना वो +3 शो करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हमें बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जीज को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, राइट। इसीलिए आपका जो बोरोन है वो आयनिक बॉन्डिंग के बजाय कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है। क्लियर है? चलिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में आपको बता चुकी हूँ, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज किससे रिलेटेड। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि हमारे एलिमेंट्स का मेटेरिक कैरेक्टर या आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी है हर एक एलिमेंट की, चाहे मैं बोरोन, एल्यूमिनियम या गैलियम की बात करूं। बिसाइड्स दिस, इन सब प्रॉपर्टीज को जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर स्टडी किया है,
इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे इन द स्टडिंग कि हाउ ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर कंबाइंड विद द अदर एलिमेंट्स टू मेक डिफरेंट कंपाउंड्स, राइट। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। बेटा जी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, इसी के बेस पे हम चीजों को उठाते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ group 13 elements with air. Reaction of group 13 elements with air. Group 13 elements बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम ये रिएक्ट करते टाइम कैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे या कौन से कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट, क्लियर है जी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं बोरोन की बात करूं, बोरोन के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि ये नॉन रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। Why? Because this has high ionization energy and small size. इसी वजह से बोरोन जो है वो ज्यादातर टाइम इन कंपाउंड्स के साथ, चाहे मैं एयर की बात करूं उसमें ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, एसिड हो, बेस हो, उनके साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करता, या फिर वो रिएक्ट करके अगर कंपाउंड बनाएगा भी तो बहुत ही कम अमाउंट में फॉर्म होती है, ठीक है जी। बट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, रिएक्टिविटी kept on increase। बोरोन कह रहे हैं कि बहुत बहुत कम है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम, एज कंपेयर टू गैलियम, एज कंपेयर टू इंडियम, एज कंपेयर टू थैलियम। इंडियम और थैलियम इन दोनों की केमिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट सेम, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम एयर में ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। इतना ही नहीं, जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं, जितने भी बोरोन को छोड़ करके, वो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके E2O3 की फॉर्मेशन कर सकते हैं। E यहाँ पे क्या है, कोई भी ग्रुप 13 एलिमेंट एक्सेप्ट बोरोन, राइट। आई एम सेइंग कि बोरोन को छोड़ के जितने भी मेटल है, एल्युमिनियम, गैलियम या कोई भी, वो E2O3 की फॉर्मेशन करते हैं। यानी अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और Al2O3 की फॉर्मेशन करेगा। इसको बैलेंस कर लीजिएगा जी अच्छे से। I think this will be balanced now. Now the point is, जब एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम है। Aluminium oxide, which is present on the aluminium metal, this is behaving as a protective layer, जिसकी वजह से एल्युमिनियम ऑक्साइड की केमिकल रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी करेगा, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड भी फॉर्म करेगा। बट ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जब एक बार फॉर्म हो गया एल्युमिनियम मेटल के ऊपर, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होगी, जिसकी वजह से एल्युमिनियम फर्दर रिएक्ट करना प्रेफर नहीं करेगा, या फर्दर रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट एल्युमिनियम ऑक्साइड ड्यू टू प्रोटेक्टिव लेयर chemical reactivity is ceased, chemical reactivity is decreased, right? सेम एज इट इज, अगर मैंने एल्युमिनियम की बात की है, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, अगर मैं एल्युमिनियम की या फिर इनकी, वो भी सेम ही फॉर्मेशन करेंगे, गैलियम ऑक्साइड या फिर इंडियम ऑक्साइड। एक जनरल फॉर्मूला रहेगा E2O3, राइट। अदर देन दैट these metals on reacting with nitrogen will make En. These metals on reacting with nitrogen will make En. That means अगर मैं बात कर रही हूँ एल्युमिनियम की, जब वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा
फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ALN। ठीक है जी, क्लियर। और इन सब में भी सिर्फ एल्यूमिनियम ही है जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म करता है। बाकी सब मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और नाइट्राइड भी फॉर्म करते हैं, लेकिन उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी एल्यूमिनियम के केस में होती। फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, जब भी मैं आपको इन सब एलिमेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ कि आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है या फिर आपके गैलियम ऑक्साइड बन रहा है, ये जितने भी आपके ऑक्साइड्स हैं दे आर बिहेविंग एज लुईस एसिड। ऑक्साइड्स बिहेव एज लुईस एसिड। व्हाट इज लुईस एसिड? लुईस एसिड के बारे में आप लोगों ने आई थिंक 10th क्लास में पढ़ा होगा। एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव को रिलीज कर सकते हैं जब हम उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। लेकिन अगर मैं लुईस एसिड की बात करूं, लुईस एसिड वो एसिड है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को फर्दर अपने अंदर एनगल्फ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। ठीक है जी। अब मोस्टली आपके जो एलिमेंट्स हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ऑक्साइड्स में सिर्फ इतना ही था। Mostly compound of group 13 elements behave as Lewis acid. That means they can accept the electrons. Okay, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं वो कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। सपोज आपके पास है बोरोन ट्राइफ्लोराइड EX3, यानी कोई भी यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे मैंने आपको ग्रुप जब हमने पी ब्लॉक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उस टाइम मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि आपके पास 3 टाइप के ऑक्टेट होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक होता है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेस ऑक्टेट। राइट? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्टेट है, दैट मींस उसका ऑक्टेट पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास टेंडेंसी है कि वो और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है जी। अगर मैं BF3 की बात करूं, आपको पता है बोरोन जो है वो ग्रुप 13 एलिमेंट, और ग्रुप 13 एलिमेंट के आउटर शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपका जो फ्लोरीन है, जब हमने 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग, हमने वहां पे देखा था कि जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं जो कि एज नॉट एज अ सेंट्रल मेटल एटम, एज अ सराउंडिंग मेटल के एटम की तरह बिहेव करते हैं, उस टाइम आपका जो हैलोजन है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही शो करता है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शो करते हैं एज अ सराउंडिंग एटम। That means total 6 electrons. ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो BF3 क्या करेगा, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, मान लीजिए अगर मैं बात करूं अमोनिया, तो यहां से वो इस अपने ऑक्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने ट्राइफ्लोराइड लिया है BF3, मैंने अमोनिया के साथ उसको रिएक्ट कराया। क्यों रिएक्ट करा रही हूँ मैं, क्योंकि आपका जो BF3 है जी, उसके अंदर, उसके ऑक्टेट के अंदर अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। The electron is still behaving as electron deficient. First one. Second, क्योंकि आपका अमोनिया जो है उसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन उसमें लोन पेयर की तरह प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन BF3 अपने ऑक्टेट के अंदर या फिर अपने ऑर्बिटल के अंदर एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये एरो में BF3 की तरफ क्यों मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन BF3 की तरफ मूव हो रहे हैं,
ठीक है जी। ना सिर्फ BF3 AlCl3 की मैं बात करूं, मैं गैलियम की बात करूं, मैं इंडियम की बात करूं, कोई भी ग्रुप का जो हेलाइड्स है, हेलाइड्स को मैं इसलिए बोल रहा हूँ जब 13 एलिमेंट के लुईस एसिड शो करें। हेलाइड्स को मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आप इससे इजीली चीजों को कवर कर सकते हैं। यहाँ से बहुत इजी आप कंसेप्ट देख सकते हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन जो है उनके अंदर एक एक ही इलेक्ट्रॉन हमें अच्छे से पता है जब हमने अपना केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर स्टार्ट। ठीक है जी। सेम एज इट इज AlCl3 या कोई भी हैलाइड वो किसी भी कंपाउंड के साथ जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर हो, वो उनके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे ताकि वो अपने ऑक्टेट को, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। और इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिडिटी। यानी जब कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे हम बोलते हैं लुईस एसिड, राइट? सो द रीजन इज ऑल द कंपाउंड्स ऑफ